Hey hi guys, hello everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड अगेन हम अपनी सी की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से बात कर रहे होंगे ऑपरेटर्स की। हमने इससे पहले भी 2 वीडियोस बना चुके हैं हम ऑपरेटर्स पे और हम अपने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने अर्थमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिलेशनल एंड हमने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जाना है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि हम अब उसके आगे के ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, या हम बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं किसको हैं। उन ऑपरेटर्स के बारे में समझ रहे होंगे कंसेप्चुअली, एंड देन हम उन पर बेसिक उनके फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। सो बने रहे इस वीडियो में एंड शुरू करते हैं। तो हमने प्रीवियस अपनी 2 वीडियोस में अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, रिलेशनल एंड लॉजिकल जाना। बिटवाइज ऑपरेटर से पहले मैंने यूनरी और टर्नरी को लिया है। बिटवाइज कंसेप्चुअली बहुत अच्छा ऑपरेटर है जो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझ रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये हमारे ऑपरेटर्स के टाइप हैं। इसको हमें समझने के लिए ये समझना होगा कि यूनरी का मतलब क्या होता है। यूनरी इज़ लाइक अ सिंगल, जहाँ पर हम सिंगल ऑपरेटर एक सिंगल वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वहाँ हमें 2 वैल्यू या 2 डेटा की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैं सिंपल ए पर कोई ऑपरेशन यूज़ कर रही हूँ, कोई ऐसा ऑपरेटर लगा रही हूँ जो सिर्फ ए को ही मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो ऑपरेटर्स हमारे यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में आ रहा होता है A++, यानी कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में माइनस माइनस, प्लस प्लस ए एंड माइनस माइनस ए, ये दोनों हमारे प्रीफिक्स ऑपरेटर कहलाते हैं। और ये हमारे पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स इज लाइक कि वो बाद में, पहले ऑपरेटर होता है, देन हम उस वैल्यू जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी उसको हम बाद में इंक्रीमेंट कर रहे होंगे या उसको हम बाद में डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। सिमिलरली प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले हम उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं जो उस ए के अंदर स्टोर है, और सेम चीज़ हम डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं जो हमारे ए के अंदर स्टोर है। तो इसलिए हम प्रीफिक्स बोलते हैं, इसको पोस्ट फिक्स बोलते हैं। अगर मैं देखूँ तो ये हमारा हो जाएगा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, और ये हमारा कहलाता है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। इन्हीं को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी बोल रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो इस पर हम बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये क्या है, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते कि इसकी वैल्यू कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है, पोस्ट क्या करता है, प्री क्या कर रहा होता है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो हम पहले नोट से समझते हैं। मैंने लिखा है दीज ऑपरेशन आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। एक ही वेरिएबल की हम वैल्यूज को डिक्रीज और इंक्रीज कर रहे होते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस एड 1 टू द वेरिएबल, हमारे वेरिएबल में एक +1 कर रहा होता है, एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर विच इज माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वेरिएबल। ओके, तो इसी को क्या बोल रहे होते हैं, A++, यानी ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है एंड ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है। अगर मैं सेम चीज़ से प्लस प्लस ए कर दूँ एंड माइनस माइनस ए कर दूँ तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा। ये पहले ऐड कर रहा होगा वैल्यू ए की, देन प्रिंट करेगा। तो चलिए सिंपल हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर वैल्यू दी है इंट a=5। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो प्रिंटफ है उसके अंदर मैं प्रिंट करा दूँ प्लस प्लस ए को। ये क्या है, हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, यानी कि अभी मेरे पास ए के अंदर क्या वैल्यू है, 5 है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5 है, और प्रीफिक्स क्या करता है, प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, 1 वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो अब इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा, वो हमारी 5 को में +1 करेगा, देन प्रिंट करेगा। तो इसका आंसर आ रहा होगा 6। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि अब मुझे यहाँ पर लाइन लिखनी है प्रिंट एफ एंड देन मैं लिखूँ A++, यानी कि मैंने पोस्ट फिक्स यूज़ किया, यानी पहले A की वैल्यू जो है 5 पहले वो प्रिंट हो जाएगी, देन हमारा इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो मेरे मेमोरी में क्या होता है ना पोस्ट फिक्स में, कि जो भी मेरे पास जो भी हमारे पास वेरिएबल है A, उसकी वैल्यू 5 है। अब मैंने यूज़ किया प्लस प्लस A, यानी कि उसने क्या किया, मेरी मेमोरी में अपडेट करके उसको 6 कर दिया, देन उसने हमारे आउटपुट में भी वैल्यू प्रिंट करा दी 6। तो यानी कि पहले वो मेमोरी में अपडेट करता है, देन वो हमको क्या कर रहा होता है, आउटपुट शो कर रहा होता है इंक्रीमेंट के बाद जो हम प्रीफिक्स कर रहे हैं। सिमिलर हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट ए यूज़ किया तो वो क्या करेगा, सपोज यहाँ पर वैल्यू मैं एक और बनाती हूँ, ये मेरे पास मेमोरी है, इसके अंदर एक और वेरिएबल है ए जिसकी 5 वैल्यू ली है हमने, और मैंने इसको यूज़ किया डिक्रीमेंट। तो अब वो क्या करेगा, इसको डिक्रीमेंट में -1 कर रहा होगा
होगा, जो हो जाएगा 4। तो जैसे ही मेमोरी में अपडेट करेगा वो हमारा आउटपुट क्या प्रिंट करा देगा 4। तो प्री फिक्स में क्या हो रहा होता है, प्री इज लाइक जैसे हम प्री लंच करते हैं ना, लंच से पहले हमारे कुछ पीरियड्स होते हैं, हमारी क्लासेस होती है, पोस्ट लंच हमारी कुछ क्लासेस हो रही है। तो प्री एंड पोस्ट इज लाइक दैट कि पहले मेमोरी में आपको अपडेट करना है, देन प्रिंट करना है, या फिर पोस्ट में आप पहले प्रिंट कराते हो देन मेमोरी में अपडेट करा रहे होते हो। तो अगर मैं आपको पोस्ट फिक्स समझाऊं कि मेरे पास यहाँ पर b है, मैंने बनाया int b = 10, ओके। यहाँ पे मैंने क्या, ये क्या है हमारा पोस्ट फिक्स है। अभी मुझे क्या पोस्ट फिक्स इस पर अप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा b++, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको प्रिंट एफ करके दिखाओ। तो यहाँ पर मेरा जो आउटपुट आ रहा होगा वो क्या होगा, b की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी क्या है 10 है, लेकिन हमने क्या यूज़ किया है, पोस्ट फिक्स यूज़ किया है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रिंट करेगा, सबसे पहले एग्जीक्यूशन करेगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो भी थी अभी तक वो पहले इसको प्रिंट करने को भेज देगा। हमारे एड्रेस पे जो भी वैल्यू हो रही होगी पहले वो प्रिंट होगी, देन ++ आगे जाएगा और वो समझ जाएगा कि अब इस वैल्यू में +1 करना है, और यहाँ पर मेरा +1 करने पर 11 अपडेट हो जाएगा मेमोरी में। अगर अब मैं जस्ट बात बोलूँ कि मुझे प्रिंट करके दिखाओ जो वैल्यू है मेरी b की, वो b++ की, तो अब वो क्या प्रिंट हो रही होगी 11 ऑलरेडी, क्योंकि मेमोरी में अपडेट हो गया था, मगर हमें आउटपुट क्या दिखाई दिया, पोस्ट फिक्स की वैल्यू जो पहले से थी। तो यानी कि पहले वो प्रिंट कर देता है वैल्यू हमारी, देन वो उसको मेमोरी में जाकर अपडेट करता है +1 से। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैंने प्रीफिक्स की जगह पोस्ट फिक्स यूज़ किया है डिक्रीमेंट में, कि मैंने बोला प्रिंट एफ यूज़ करो, वो भी बी डिक्रीमेंट में, ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैंने इसको जब प्रिंट करने को बोला तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक वैल्यू, एक मेमोरी में हम देखेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी b के पास 10 है, बट ये हमने पोस्ट फिक्स यूज़ किया है। पोस्ट फिक्स मतलब पहले अपडेट नहीं हो रहा होगा, वो पोस्ट अपडेट होगा प्रिंट होने के बाद। तो पहले वो बोलेगा स्टेटमेंट आप चल जाओ, जो भी वैल्यू है मेरे एड्रेस पे b में उसको आउटपुट पे शो करा दो 10, एंड जैसे ही शो हो जाएगा उसके बाद मेरी मेमोरी में उस वैल्यू को अपडेट कर दो, एंड क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, यानी -1 करके अब वो 9 हो जाएगा। अब मैं दोबारा से इसको प्रिंट करा रही होंगी तो वो दोबारा से क्या करेगा, मैंने सपोज यहाँ पे फिर से लिखा प्रिंट एफ b डिक्रीमेंट, तो अब क्या होगा, अब वो आउटपुट हमें देगा 9, एंड देन आउटपुट देने के बाद वो फिर से क्या करेगा, हमको फिर से मेमोरी में अपडेट करके -1 करके 8 कर देगा। तो इनके अंदर डिफरेंस मेन क्या होता है जो हमें समझ नहीं आता। पोस्ट फिक्स क्या करता है, वो पोस्ट में अपडेट कर रहा होता है, वो बाद में अपडेट करता है। वो पहले क्या करता है, आपकी स्टेटमेंट को रन करेगा, देन आपको सबसे पहले आउटपुट शो करेगा। तो सबसे नंबर 1 पे आपको क्या करता है, शो द आउटपुट, आउटपुट को क्या करेगा, शो करेगा। देन वो नंबर 2 पर क्या कर रहा होगा, आपकी मेमोरी को अपडेट करेगा। अब चाहे वो इंक्रीमेंट के थ्रू कर रहा हो या डिक्रीमेंट के थ्रू कर रहा हो, अगर आपने ये इंक्रीज का यूज़ किया है तो वो +1 कर रहा होगा, अदरवाइज वो -1 करेगा। लेकिन मेमोरी अपडेट बाद में होगी, पहले आपको प्रिंट करके आउटपुट आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बट प्रीफिक्स क्या करता है, वो बोलता है स्टेटमेंट रन करो, बट स्टेटमेंट रन होने से पहले, आउटपुट शो होने से पहले मेमोरी में अपडेट करो। वो मेमोरी में जाता है और अपनी वैल्यू को +1 या -1 के थ्रू अपडेट कर रहा होता है। देन आपको क्या होता है, आउटपुट शो हो रहा होता है। ओके, तो द मेजर डिफरेंस इज दैट कि प्लस पहले दिया है, प्री दिया है, तो वो पहले प्लस करने का काम करेगा मेमोरी में, देन आपको वैल्यू शो करेगा। तो इसी वजह से इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मेरी वैल्यू कहाँ पर इंक्रीज हुई, कहाँ पर डिक्रीज हुई। अगर ये मल्टीपल टाइम सेम ही स्टेटमेंट में यूज़ किया जाए तो आप बहुत बार कन्फ्यूज हो जाएंगे, और कई बार तो ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी दे देता है कि आप ही एक ही स्टेटमेंट में आपने इसको ट्राई किया कि इसका मेमोरी में अपडेट हो जाए, देन प्रिंट हो जाए, देन अपडेट हो जाए, देन प्रिंट हो जाए, तो वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दे जाता है और आपका कंपाइलर भी समझ नहीं पाता हो क्या रहा है। तो इसलिए इस पे प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, और हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए अभी बाइनरी ऑपरेटर समझ लेते हैं। बाइनरी ऑपरेटर इज नॉट कि हमको अभी पढ़ने हैं, जो भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े वो सब बाइनरी ऑपरेटर्स से। बाइनरी ऑपरेटर्स ऐसे कि जो हमारी 2 कंडीशन पे अप्लाई हो रहे होते हैं, यानी कि आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर रहा हो, प्लस ऑपरेटर रहा हो, आपका माइनस ऑपरेटर रहा हो, या आपका असाइनमेंट ऑपरेटर रहा हो, या आपका रिलेशनल ऑपरेटर रहा हो, या फिर आपका क्यों ना ही लॉजिकल ऑपरेटर ही क्यों ना रहा हो, ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो, 2 डेटा पे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम इनको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं, अभी हमने क्या जाना, यूनरी जाना, बाइनरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उन्हें बाइनरी क्यों कहते हैं ये हमने जाना। अभी हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। तो अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है टर्नरी ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड वे टू राइटिंग द इफ एल्स कंडीशन। वो हमको क्या करता है, एक कंडीशन देता है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हम इफ एल्स कंडीशन की तरह उसको प्रिंट करेंगे, अगर एल्स है तो हम दूसरे को प्रिंट करेंगे। इफ का क्या सीन होता है कि अगर इफ ट्रू रहा, ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर का स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, एल्स के अंदर का हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी तरह इफ एल्स को शॉर्ट हैंड एक ही लाइन में यूज़ करने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, हमने कंडीशन
कंडीशन दे दी कि जो कंडीशन ट्रू है, सपोज मैंने बोल दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सपोज 3 ले लिया, बी की वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो क्या ए इज ग्रेटर देन बी है? नहीं है। तो इसने बोला अगर वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बताता है क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को प्रिंट कर रही होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये सेकंड एक्सप्रेशन जो हमने यूज़ किया है वो प्रिंट कर रही होगी। तो इसका सिंटेक्स होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या 3 4 से बड़ा है? नहीं है। तो अब वो इस स्टेटमेंट पे ना जाके सेकंड स्टेटमेंट इफ फॉल्स पे जाएगी और यहाँ पर जो भी होगा वो हमको आउटपुट में शो कर रही होगी, वो हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा होगा। तो इफ एल्स की तरह ये वर्क करता है कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स पर, बट हमने इसे सिंगल लाइन में लिखा है जिससे हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो रहा होता है और वो बहुत ही प्रोफेशनल भी लगता है। तो इफ एल्स की जगह हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें टर्नरी ऑपरेटर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि हमें जानना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है, जो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, अगर जो भी बड़ा नंबर है वो हमको रिजल्ट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है तो वो ए रिटर्न करेगा, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है इसका मतलब बी बड़ा है तो वो बी रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या आ रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू नंबर आ रहा होगा, जो मैक्स मेरा वेरिएबल है वो आ जाएगा। इसी को हम इफ में लिखते तो हम यहाँ पर लिखते ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्रिंट करो, अदरवाइज बी प्रिंट करो। तो इतने नंबर ऑफ लाइन्स को हमने शॉर्ट करके एक लाइन में लिख दिया, किसका यूज़ करके, टर्नरी ऑपरेटर का। जैसे मैंने आपको बताया अर्थमेटिक के कंपैरिजन हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही प्रोफेशनल, स्टैंडर्डाइज और ऑप्टिमाइज कोड है। सिमिलरली इफ एल से बचने के लिए टर्नरी ऑपरेटर भी बहुत ही ऑप्टिमाइज कोड होता है। अब वो आपके कोड को और प्रोफेशनल और देखने में बहुत क्लीन एंड नीट बनाता है। तो ये ऑपरेटर्स हमको समझ में आने चाहिए। तो चलिए हमने यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन लिया है जहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये मेरे पास मेमोरी है, ओके। देन इस मेमोरी में मेरे पास एक वेरिएबल है ए इन टाइप का, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई है 10। देन यहाँ पर हमने पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स दोनों इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किए हैं। अब हम जानेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे यूज़ हो रही होगी। तो मैं देखूंगी कि पहले इस पर जाऊंगी तो हमारे पास क्या है, ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, वो क्या करता है, जो भी ए के अंदर ऑलरेडी वैल्यू है उसी को पहले यूज़ करता है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, एंड देन यूज़ होने के बाद वो क्या करेगा, मेरी मेमोरी को अपडेट कर देगा +1 से, क्योंकि इंक्रीमेंट लिया है। तो मेमोरी में अपडेट होकर 11 चला गया, बट अभी उसने यूज़ क्या किया, जो प्रीवियस उसके पास वैल्यू असाइन थी। तो ये ए प्लस प्लस जो पोस्ट इंक्रीमेंट है वो उसमें जो भी वैल्यू पहले असाइन थी उसने वो ले ली और मेमोरी में अपडेट करके कर दिया 11। यहाँ पर अब क्या यूज़ किया है, प्लस यूज़ किया है। नाउ इसकी बात आती है प्रीफिक्स की, यानी प्लस प्लस ए। वो क्या करेगा, देखेगा मेमोरी में क्या है 11 है, ओके। उसने मेमोरी की वैल्यू ली एंड देन पहले वो उसको इंक्रीमेंट करेगा, पहले वो मेमोरी को अपडेट करेगा, यानी कि +1 करके अब वो क्या कर देगा 12। तो यहाँ पर जो 10 था, 10 को 11 किसने किया, पोस्ट फिक्स ने, बट उसने क्या लिया, जो प्रीवियस वैल्यू थी उसी को यूज़ किया, अपडेट कर दिया बाद में, पहले यूज़ किया 10 को। बट हमारे प्रीफिक्स ने क्या किया, जो वैल्यू 11 थी उसको पहले अपडेट किया 12 एंड अपडेटेड वैल्यू को यूज़ करेगा। वो क्या करता है, अपडेटेड वैल्यू जो पहले हो चुकी है अब यूज़ उसने जो अपडेट किया देन वो लेगा। तो इसका 10 + 12 क्या हो जाएगा आंसर, 22। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में देखिए 22 कहीं नहीं दिया, तो यहाँ ई ऑप्शन में होना चाहिए 22। चलिए चेक कर लेते हैं, हमारा टर्मिनल ही बता देगा हमारा क्या राइट आंसर है। तो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड खोला है एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक नई ऑपरेटर 2 करके फाइल बनाई है। अब मैं इसमें देन मैंने अपना जो कोड है उसको पेस्ट कर लिया यहाँ पर। अब मैं चेक करूँगी कि ये क्या आएगा, तो सी, तो मेरा आउटपुट आया है 22, जो कि ऑप्शन में नहीं था, मैंने जैसे बोला आपको। तो ये कैसे हुआ, हमारे पास ए की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 10 थी, तो उसने क्या किया, मेरे पोस्ट इंक्रीमेंट ने उसकी जो ऑलरेडी एक डिफाइंड वैल्यू होती है उसको पहले ले लिया, देन उसने मेमोरी में उसको अपडेट करके क्या कर दिया 11 कर दिया, बट यूज़ उसने प्रीवियस को किया। देन प्लस हो हमारा ऑपरेटर रहा। अब प्रीफिक्स ने क्या किया, उसने पहले उसको अपडेट किया अपने +1 से, उसको 12 किया एंड अपडेटेड वैल्यू को लिया, तो वो हो गया 12। तो 10 + 12 करने पे हमारा आउटपुट क्या आ गया, 22। अब अगर मैं इसको इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट यूज़ करूँ तो क्या हो रहा होगा, अब देखिए, ठीक है। अब मैं पहले से सॉल्व करके बताते हैं हम क्या कर रहे होंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी 10 है, हमारे पास मेमोरी में एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या है 10 है, ए करके। अब हम उसमें क्या कर रहे होंगे, अब हम उसमें पहले पोस्ट डिक्रीमेंट करेंगे, यानी कि पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करेगा, सबसे पहले तो जो वैल्यू उसमें असाइन है उसको ले लेगा, यानी कि 10 ले लिया एंड देन उसको डिक्रीमेंट कर रहा होगा -1 करके। तो उसने 10 की जगह क्या अपडेट कर दिया मेमोरी में 9। अब यहाँ पर प्लस ऑपरेटर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया है। देन हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट पे जाएंगे। तो प्रीफिक्स क्या करता है, पहले मेमोरी को अपडेट करता है, तो उसने फिर उसमें -1 किया और 8 आ गया और अब अपडेटेड वैल्यू को लेगा, तो वो हो जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारा 18। लेट्स सी हम इसको रन करके देख लेते हैं।
एंड सी, हमारा आंसर क्या है 18, क्योंकि यहाँ पर हमने पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट यूज़ किया है। अगर मैं सिमिलर इनको इंटरचेंज करके देखूँ तो क्या आएगी वैल्यू। अब सपोज मैं इसी में चेंज करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, एक इंट एक्स करके वेरिएबल बनाती हूँ एंड देन उसमें करती हूँ ए पोस्ट इंक्रीमेंट, दैन मैं एक इंट करके वाई वेरिएबल बनाती हूँ एंड दैन उसमें यूज़ कर लेती हूँ कि मैंने किया सपोज ए डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट करती हूँ, है ना, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें x एंड y का एडिशन आए, तो वो क्या आ रहा होगा हम समझते हैं, x प्लस वाई, ठीक है। अब मुझे ये प्रिंट कराना है, तो अब मैं इसको कैसे समझ रही होंगी। अब मैंने यहाँ पर लिया अपना मेमोरी, ये मेरी मेमोरी है, वेरिएबल a जिसके अंदर वैल्यू क्या है 10 है। अब मैं x में क्या करूँगी, सबसे पहले वो x पे आएगा, ठीक है। तो x ने क्या स्टोर किया, x ने स्टोर की हमारी वैल्यू 10, क्यों, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जो डिफाइन थी a के पास वो उसने ली, लेकिन मेमोरी में अपडेट करके क्या कर दी 11 कर दी। देन वो नेक्स्ट लाइन पे कंपाइलर आएगा, अब उसमें y ने क्या स्टोर करना है, y पे मेरे पास क्या है, अभी a के पास हमारी वैल्यू क्या है, अपडेटेड वैल्यू वो है 11। अब उसने क्या किया, डिक्रीमेंट किया, वो प्रीफिक्स, तो वो पहले -1 करेगा, 10 कर देगा, उसको अपडेट करेगा, देन अपडेटेड वैल्यू लेगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या जा रही होगी 10। तो मैं क्या कर रही हूँ 10 + 10, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर डिक्रीमेंट और यहाँ पे पोस्ट है, तो उसने प्रीवियस वाली वैल्यू को लिया एंड इसने अपडेटेड वैल्यू को लिया। तो अब मैं अगर इसको रन करा के देखूंगी तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 20 आ रही है। सिमिलर चीज़ जो मैंने आपको बताया कि पोस्ट फिक्स क्या करता है, पोस्ट फिक्स पहले प्रीवियस वैल्यू को लेता है, देन मेमोरी को अपडेट कर रहा होता है, और प्री फिक्स हमारा क्या करता है, मेमोरी में पहले अपडेट लेता है और अपडेटेड वैल्यू को लेकर वर्क कर रहा होता है, आगे जा रहा होता है। तो यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो टर्नरी पर बेस्ड है। यहाँ पर हमें दो वेरिएबल दिए हैं a एंड b, दोनों के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई 10 एंड 5। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है, यानी इफ एल्स नहीं लगाया बट इफ एल्स जैसी हालत की है। क्या किया है इन्होंने, पहले चेक किया है कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो क्या a इज़ ग्रेटर देन b है, हाँ 10 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 5, तो इसने क्या कंडीशन ट्रू की, 0 की जगह उसने क्या रिटर्न किया 1 किया, यानी कंडीशन ट्रू हुई। और यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क के पास जो भी वैल्यू होती है वो ट्रू के होने पर रिटर्न की जाती है और ये फॉल्स के होने पर रिटर्न की जाती है। तो हमको क्या प्रिंट हो रहा होगा, हमको ए प्रिंट हो रहा होगा जो भी लार्जर नंबर है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया एंड मैं इसको रन करूँगी एंड मैं देखूंगी कि मेरी वैल्यू जो आएगी वो 10 आएगी। क्यों, क्योंकि मेरा कंडीशन ट्रू है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन ट्रू होने पर हमारी ए जो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है, वो प्रिंट हो रहा होगा। सपोज मैंने इसको लेस देन कर दिया, यानी मैंने अपनी कंडीशन को फॉल्स कर दिया, तो अब हमारी फॉल्स कंडीशन पे सेकेंड एक्सप्रेशन प्रिंट होगा, तो बी हुआ है। क्यों, क्योंकि अब हमारी जो कंडीशन की ए इज़ लेस देन बी वो फॉल्स हुई है एंड फॉल्स होने पे सेकंड एक्सप्रेशन प्रिंट हो रहा होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आप, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको सॉल्व करके दिखाया है इसी तरह का क्वेश्चन। तो हो सकता है इसका आंसर ऑप्शंस में ना भी हो और हो भी हो, तो देखते हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आप इसका राइट आंसर कमेंट में कर रहे होंगे, तो चेक करके बताइए कि अगर ए हमारा 20 है तो पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट के ऐड करने पर हमको क्या वैल्यू मिल रही होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ। एंड उन ऑपरेटर्स के जल्दी खत्म होने के बाद हम असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होंगे जो कि बहुत अच्छे और इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड होंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन अभी तक इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं और उसके जैसे पूछने वाले होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।